आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक राष्ट्र के निर्माण में मिडिल क्लास का क्या योगदान होता है। आखिर एक नेशन जिसमें उसके सभी नागरिकों का बराबर योगदान होता है, परंतु आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिर्फ मध्यम वर्ग का योगदान। आखिर क्यों मैंने मध्यम वर्ग को चुना, इसको चुनने के पीछे भी एक राज है। अभी हाल फिलहाल में भारत में जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं, उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि भारत का मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग का युवा अपने आप को देश के विकास की रफ्तार में कहीं पीछे छूटता हुआ महसूस कर रहा है। वह अपने मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह मान चुका है कि उसका अपने राष्ट्र के निर्माण में बहुत कम योगदान है और राष्ट्र भी उसका बहुत कम ख्याल रखता है। यह सोच क्यों बनी? यह सोच बनी हमारे चारों तरफ बनने वाले वातावरण से। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं एक राष्ट्र के निर्माण की, एक नेशन बिल्डिंग की, तो हमें यह भी जान लेना चाहिए कि एक नेशन होता क्या है। क्योंकि एक कंट्री और एक नेशन, एक राष्ट्र और एक देश, दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। कभी कभी हम लोग नेशन और कंट्री दोनों को एक पर्यायवाची के रूप में उपयोग कर लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। देश एक अलग चीज़ है, राष्ट्र एक अलग चीज़ है। देश की अगर डेफिनीशन देखें तो हम यह पाते हैं कि देश उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जिस पर कुछ लोग रहते हों और उनको चलाने वाली एक व्यवस्था भी हो। जैसे हमारे यहाँ भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हम लोग अपने आप को संचालित कर रहे हैं। इसलिए तो कहा जाता है लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए शासन। लोग और उनको चलाने वाली व्यवस्था और वह भौगोलिक क्षेत्र मिलकर बनाते हैं एक देश को, एक कंट्री को। परंतु एक नेशन एक अलग चीज़ है। एक नेशन को समझने के लिए मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। कहानी है सेंट पीटर्सबर्ग शहर की, जो कि रूस का एक शहर है। बात है उस समय की, पूरी दुनिया में यहूदियों पर आक्रमण हो रहे थे और वह अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। उस समय एक पादरी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि वह एक 80 साल के रवि के पास जाता है। रवि कहने का मेरा तात्पर्य है, यहूदी धर्म के जो धार्मिक गुरु होते हैं उन्हें रवि कहा जाता है। तो वह पादरी उस रवि के पास जाता है और उससे कहता है कि आप लोग पूरी दुनिया से युद्ध लड़ रहे हैं और ऐसे में आप हार भी रहे हैं, आपकी लगातार हार हो रही है, पर फिर भी आप लड़े जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको युद्ध बंद कर देना चाहिए? ऐसे में उस रवि ने उत्तर दिया कि अभी तो युद्ध जारी है और जब तक युद्ध जारी है उसके परिणाम को आप नहीं जान सकते। तो उस पादरी ने उस रवि से पूछा कि आखिर यह युद्ध कब खत्म होगा? तो रवि ने उत्तर दिया कि यह युद्ध तब खत्म होगा जब जीत हमारी होगी। ऐसे में उसका यह उत्तर हमें बताता है कि एक नेशन क्या है। एक नेशन एक देश ही है, परंतु जब उस देश में रहने वाले कुछ लोग, उस देश के नागरिक अपने देश के प्रति आस्था रखने लगे, उनका भावनात्मक जुड़ाव हो उस देश से जिसमें वह रह रहे हैं, तो वह देश ही नेशन में बदल जाता है। नेशन और कुछ नहीं है। जैसे हम भारतीय अपने देश को भारत माता कहकर पुकारते हैं, तो यही भारत माता शब्द हमारे भारत देश को भारत राष्ट्र के रूप में बदल देता है। वहीं अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जो भी महान महान राष्ट्र, जो भी बड़े बड़े नेशन आज हम लोगों के समक्ष हैं, जैसे कि रूस, फ्रांस, अमेरिका, इन सब में जो रेवोल्यूशन हुए, इन सब में जो क्रांतियां हुई, उन क्रांतियों में भी मध्यम वर्ग का बड़ा योगदान था। आप रूस की क्रांति के बारे में जानते होंगे। उस क्रांति में मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वहीं फ्रांस की क्रांति, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्श स्थापित किए गए, वह क्रांति भी मध्यम वर्ग के द्वारा ही लाई गई थी, या फिर उसमें मध्यम वर्ग का बड़ा योगदान था। वहीं पर अमेरिका की क्रांति, जिसने लोकतंत्र को जन्म दिया, जिसने लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व किया, उस क्रांति में भी मध्यम वर्ग का बड़ा योगदान था। ऐसे में इतिहास भी हमें यह बताता है कि मध्यम वर्गीय व्यक्तियों ने, मिडिल क्लास व्यक्तियों ने हमेशा से ही बड़े बड़े राष्ट्रों के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया है। अब बात करते हैं कि मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास का क्या रोल है एक राष्ट्र को और बेहतर राष्ट्र बनाने में। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि एक देश, एक कंट्री की प्रगति होती कैसे है। एक देश, एक राष्ट्र की प्रगति होती है उस राष्ट्र में बनने वाली नीतियों से, उस राष्ट्र में जिस तरह की व्यवस्था है। जैसे कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, वे पॉलिसी ही डिसाइड करती हैं कि हमारे राष्ट्र का विकास कैसा होगा। ऐसे में जब हमारी पार्लियामेंट कोई पॉलिसी बनाती है और वह पॉलिसी हमारे सामने आती है, तो भारत का प्रत्येक वर्ग, चाहे वह उच्च वर्ग हो, चाहे वह मध्यम वर्ग हो, चाहे वह निम्न वर्ग हो, उस पॉलिसी का मूल्यांकन करता है और उसे करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं
और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का ही शासन होता है और जनता का यह कर्तव्य भी है कि वह अपने देश में बनने वाली नीतियों का मूल्यांकन करे। अब हमें यह समझना होगा कि भारत के नागरिक, जो कि मोटे मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभक्त हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, इन तीनों वर्गों की सोच किस तरह से काम करती है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि किसी वर्ग की सोच के आधार पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए, ना कि उसके आर्थिक और सामाजिक स्तर के हिसाब से। तो ऐसे में एक उच्च वर्ग का व्यक्ति सिस्टम में अपने आप को इतने अच्छे से स्थापित कर चुका होता है कि ना उसे ना उसकी आने वाली पीढ़ी को अपने भविष्य को लेकर चिंतित होना पड़े। और वहीं पर निम्न वर्ग का व्यक्ति, आप लोग अपने चारों तरफ देखते होंगे कि निम्न वर्ग का व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम से जो भी धन अर्जित करता है, जो भी पैसा उसने दिन भर में कमाया, उसी पैसे से शाम को वह अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। वह कल की नहीं सोचता है कि कल उसकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, वह सिर्फ अपनी आज की ज़रूरतों को पूरा करता है। ऐसे में उसकी सोच भी तात्कालिक हो जाती है। पर वहीं मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपनी आज की ज़रूरतों को कम करता है, अपने आज के खर्चों को सीमित करते हुए अपने भविष्य को और बेहतर बनाने की सोचता है। आप मध्यम वर्ग की सोच से वाकिफ़ होंगे क्योंकि भारत का बहुत बड़ा वर्ग मध्यम वर्ग ही है और उन सभी को आप अपने आसपास देखते होंगे, वह अपने आज के खर्चों को, आज की ज़रूरतों को सीमित करते हैं और अपने भविष्य को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उनकी सोच इस तरह की हो जाती है। अब आते हैं पॉलिसी पर। मान लीजिए कोई पॉलिसी निकल कर सामने आती है जो राष्ट्र को, देश को और आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। ऐसे में उस पॉलिसी का मूल्यांकन एक उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के हिसाब से करेगा। वहीं निम्न वर्ग का व्यक्ति, जिसकी भी सोच अपनी तात्कालिक ज़रूरतों के हिसाब से बन चुकी है, वह भी उस पॉलिसी का मूल्यांकन अपनी तात्कालिक ज़रूरतों को देखकर करेगा। परंतु वही मध्यम वर्ग का व्यक्ति, जिसकी सोच ही ऐसी हो चुकी है, वह उस पॉलिसी का मूल्यांकन अपने भविष्य को देखते हुए करेगा। ऐसे में जो पॉलिसी बनकर हमारे सामने आएगी, वह पॉलिसी भी दीर्घकालिक होगी, लॉन्ग टर्म होगी। वह लॉन्ग टर्म पॉलिसी देश को बहुत आगे बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में एक थ्योरी है, उसमें कहा गया है कि जब भी किसी देश में कोई पॉलिसी बनती है या किसी देश के सामने कोई समस्या आती है, उस समस्या का समाधान तो तात्कालिक या शॉर्ट टर्म में होना चाहिए, परंतु ऐसी समस्याएं दोबारा हमारे सामने ना आए, इसलिए हमें ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो, जो उस तरह की समस्याओं को लॉन्ग टर्म में टैकल करती हों। जैसे हमारे सामने कोविड जैसी महामारी है। जब वह महामारी पहली बार विश्व के सामने आई तो सारा विश्व एकजुट होकर उस महामारी के समाधान में लग गया और हम लोगों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने आपस में जुटकर वैक्सीन और अन्य दवाओं की खोज की, उनका अनुसंधान किया, उनका विकास किया। तो इस कोविड की समस्या का हमने शॉर्ट टर्म में सॉल्यूशन ढूंढा, परंतु वह सॉल्यूशन इस तरह की समस्याओं का पूरी तरह से समाधान नहीं कर पाएगा। इसलिए सारे राष्ट्र एक होकर इस तरह की पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि उन्हें आने वाले समय में इस तरह की महामारियों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर लगातार इस तरह की महामारियां आती रहीं तो यह मानव जाति के लिए बहुत ही खतरे वाली बात होगी। ऐसे में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है जो इस तरह की महामारियों को भविष्य में आने से रोके और हमारी आने वाली पीढ़ी को इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक पॉलिसी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म पॉलिसी कैसे होगी? जब मिडिल क्लास का व्यक्ति अपने देश की पॉलिसी का मूल्यांकन लॉन्ग टर्म के हिसाब से करेगा और वह सरकार से मांग करेगा कि वह ऐसी पॉलिसी बनाए जो लॉन्ग टर्म हो, जिससे उसके राष्ट्र का, उसके देश का और अधिक विकास हो। ऐसे में हमारे सामने आज जो वातावरण निर्मित हो रहा है, उस वातावरण में जो नेगेटिविटी है, मध्यम वर्ग के युवाओं में जो नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को हमें साइड में रखना होगा और हमें इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यह सोचना होगा कि हम कैसे अपने राष्ट्र को और बेहतर बनाएं। क्योंकि अगर मध्यम वर्ग नेगेटिव रहेगा तो देश की नीतियां भी वैसी नहीं बन पाएंगी जैसी उन्हें होना चाहिए। इसीलिए मध्यम वर्ग के युवाओं को, मध्यम वर्ग के लोगों को अपने आप को और मजबूत बनाना होगा, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखना होगा, अपने मनोबल को कम नहीं करना होगा, क्योंकि वही इस राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। अंत में मैं यह बताना चाहूँगा कि हम अपने व्यूवर्स के समक्ष किस तरह का कंटेंट और किस तरह की सोच के साथ काम कर रहे हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल होंगे जो आपके समक्ष ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर आपके समक्ष पेश करते होंगे, परंतु हमारा वह उद्देश्य नहीं है। हम यह नहीं चाहते कि हम आपके समक्ष सारे कंटेंट को एकत्रित कर आपके समक्ष पेश करें और आप हमारी वीडियो को देखें। हम ये चाहते हैं कि आप सब व्यूवर्स में जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं,
उन सब में खुद ही ऐसी थिंकिंग डेवलप हो, ऐसी दृष्टि डेवलप हो कि वह किसी भी सिचुएशन और किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन बड़ी आसानी से कर सकें। किसी भी चीज़ को जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है उसको कितने एंगल्स से देखा जा सकता है, यह हम आपको सिखाएंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी थिंकिंग इस तरह की बने कि आप अपनी समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ आपको प्रभावित करने वाली हर चीज़ के बारे में खुद अपनी सोच को ऐसी बना पाएँ कि आप उसका मूल्यांकन खुद कर पाएँ, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।